चैनल अकॉर नॉलेज, दिस इज जागृति एंड फ्रेंड्स, एज यू गाइस नो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे जो है पढ़ते हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इन्वॉल्व किए गए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है तो वो हमारे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CHO, नॉसिट, एसिक, स्टाफ नर्स, CBPSC स्टाफ नर्स एंड ऑल दैट। सो सभी के लिए ये नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो हैं और जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो एज यू गाइज नो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इससे 1 और 2 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो आज का सेशन वही रहेगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़, a patient with seasonal influenza is to be transported from the ward to the radiology department for a CT scan। एक पेशेंट जो है विथ सीजनल इन्फ्लुएंजा, से क्या है, सीजनल इन्फ्लुएंजा है, इज़ टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द वार्ड टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये ट्रांसपोर्ट किया कहाँ से, वार्ड से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में CT स्कैन के लिए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो CT स्कैन के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है पूछा है क्वेश्चन में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द पेशेंट डज नॉट नीड टू वेयर अ मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के दौरान पेशेंट जो पेशेंट है ट्रांसपोर्ट के दौरान उसको कोई भी नीड नहीं है मास्क की। या सेकेंड ऑप्शन, द पेशेंट जो है मस्ट वियर N95 मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, N95 मास्क पहनना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। या फिर थर्ड ऑप्शन है द पेशेंट मस्ट वियर सर्जिकल मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। या पेशेंट को जो है ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है मस्ट नॉट बी ट्रांसपोर्ट आउट द वर्ड, या उसे आउट ऑफ द वर्ड ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा B, दैट इज़ पेशेंट मस्ट बियर N95 मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, B। जब ट्रांसपोर्ट करते हैं पेशेंट को वार्ड से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर द CT स्कैन, तो ये ध्यान रखना है पेशेंट जो है वो मस्ट वियर N95 मास्क, यानी कि उसको N95 मास्क जो है पहने होना चाहिए। अब देखते हैं थोड़ा थ्योरी। तो N95 जो फेस मास्क होता है वो रेस्पिरेटर फिट होता है, मोर टाइटली होता है फेस पे, यानी कि N95 मास्क जो है वो फिट होता है टाइटली फेस पे, फेस पे टाइटली फिट होता है, जो कि 95% जो है जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है फिल्टर करता है। एंड व्हेन करेक्टली फिटेड, वो जो करेक्टली फिट होता है एंड सो गिव मोर प्रोटेक्शन, इसलिए जो है मोर प्रोटेक्शन देता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, लाइक स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस एंड ऑल एयरबोर्न इन्फेक्शंस। तो इन जो N95 मास्क होता है वो मोर फिट होता है, और जो कि 95% जो है पार्टिकल्स को फिल्टर करता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो है पेशेंट को अगर डिपार्टमेंट से चेंज कर रहे हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फॉर द CT स्कैन, तो जो है उसे N95 मास्क जो है उसके लिए मस्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्फ्लुएंजा किससे कॉज होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टर बोर्न है, एयरबोर्न है, बाइकल बोर्न है एंड वॉमिटिंग है। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होती है क्रिएट करती हैं स्नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग। सो याद रखने वाला है कि इन्फ्लुएंजा कैसे होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। एंड पोर्टल ऑफ एंट्री जो होता है वायरस का वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है फॉर द इन्फ्लुएंजा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, द हेल्थ वर्कर्स शुड एडुकेट द कम्युनिटी दैट H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस इज प्रेजेंट इन नेजोफेरिंग्स। जो हेल्थ वर्कर है वो उसे शुड वी एडुकेट द कम्युनिटी, एडुकेट करना चाहिए कम्युनिटी को कि क्या है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स, तो 1 to 2 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1 to 2 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। सो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स में। H1 क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा है कि H1 और N1 इन्फ्लुएंजा जो होता है वो प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स में, एंड फ्रॉम डे 1 to 2 days बिफोर एंड 1 to 2 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। H1N1 इन्फ्लुएंजा प्रेजेंट होता है नेजोफेरिंग्स में बिफोर 1 or 2 days एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ द सिम्टम ऑफ डिजीज 1 or 2 days। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू। एक नर्स जो है वो केयर कर रही है स्वाइन फ्लू के साथ। अगर नर्स जो है केयर कर रही है फॉर अ पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड सी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू एंड इट इज़, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ओसेल्टामाइविर। मीन्स यानी कि जो स्वाइन और फ्लू के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है ओसेल्टामाइविर। ओसेल्टामाइविर जिसे टैमीफ्लू भी कहते हैं, टैमीफ्लू भी कहते हैं ओसेल्टामाइविर जिसे टैमीफ्लू भी कहते हैं। इस एक जो होती है एंटी वायरल मेडिकेशन होती है जो कि ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस को, टाइप ए एंड बी को। ये कैसी है, ओसेल्टामाइविर को टैमीफ्लू भी कहते हैं, एंटी वायरल मेडिकेशन होती है जो कि ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के एक्शन को ये ब्लॉक करती है, जैसे कि टाइप ए टाइप बी इन्फ्लुएंजा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन ह्यूमन इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ है ह्यूमन को, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस बर्ड फ्लू, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा ओसेल्टामाइविर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमीबियोसिस। तो एमीबियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, एमीबियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल। सो थ्योरी में देखते हैं कि मेट्रोनिडाजोल और टाइनानिडाजोल जो होता है वो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होती हैं, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होती हैं, यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि एंटामेवा हिस्टोलिस्टिका, इट कॉज एमीबियोसिस एंड जियार्डिया लैम्बलिया एंड लेशमैनियासिस। तो मेट्रोनिडाजोल और टाइनानिडाजोल कैसी होती है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होती हैं। और एमीबियासिस ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल होता है क्या है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज फॉलोइंग फूड बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है फूड बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, फूड बोर्न डिजीज को जो कि प्रोटोजोआ से कॉज होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एमीबियोसिस। एमीबियोसिस होता क्या है, एमीबियोसिस जो है इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है प्रोटोजोअल एमीबियोसिस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एमीबियोसिस में होता क्या है, एमीबियोसिस में होता है एब्डोमेन पेन, माइल्ड डायरिया, सीवियर कोलाइटिस, एमीबिक लिवर एब्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो एमीबिक डिसेंट्री जो है वो कॉज्ड होती है, तो एमीबिक डिसेंट्री कॉज होती है एंटामीबा हिस्टोलिस्टिका से। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेस्ट फ्लाई इज अ ट्रांसमिशन फैक्टर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जो टेस्ट फ्लाई होती है वो ट्रांसमिट होती है फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ट्रांसमिट क्या करती है, टेस्ट फ्लाई। टेस्ट फ्लाई जो होती है वो क्या ट्रांसमिट करती है, वो ट्रांसमिट करती है ट्राइपोसोनेमा गैम्बिनेंसिस। सो इसमें देखते हैं थ्योरी में कि टेस्ट फ्लाई जो होता है एक स्पीसीज़ है ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाई। कैसी होती है, ब्लड सकिंग फ्लाई होती है जो कि कंफाइंड ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा डिजर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ट्रांसमीटर ऑफ ट्राइपोसोम्स, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और इन ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो स्लीपिंग सिकनेस किससे कॉज होती है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है टेस्ट फ्लाई से।
स्लीपिंग सिकनेस किससे कॉज होती है? टेस्ट फ्लाई से। विच इन्फेक्शन इज नॉन एज ट्रोकोमोनियासिस। तो विच इन्फेक्शन इज नॉन एज किसे कहते हैं? ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस किसे कहते हैं? ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं प्रोटोजियल इन्फेक्शन को। प्रोटोजियल इन्फेक्शन जो है उसे क्या कहते हैं? ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। ट्राइकोमोनियासिस जो है एक एसटीडी इन्फेस्टेशन है जेनाइटल का, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन है जेनाइटेलिया का विद द प्रोटोजुअल पैरासाइट ऑफ द जेनस ट्राइकोमस वेजाइनलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन जो है कॉज होता है किसके द्वारा? तो ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो आपका टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़ उससे लिए गए हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा टॉपिक जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ट्रोकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। ट्रोकोमोनल इन्फेक्शन किससे कॉज होता है? प्रोटोजोआ से कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज़ फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो फाइलेरिया डिजीज़ किससे कॉज होती है? फाइलेरिया डिजीज़ कॉज होती है वुशेरिया ब्रोनक्राफ्टी से। सो वुशेरिया ब्रोनक्राफ्टी एक पैरासाइटिक वर्म होता है जो कि दैट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? फाइलेरिया और एल्फेंटियासिस। एल्फेंटियासिस जो होती है मैसिव स्वेलिंग इसमें होता है, स्पेशली जेनाइटेलिया का लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। क्या होता है बैक्टीरिया वेनक्राफ्टी में जो क्या हो जाता है कि इसमें एल्फेंटियासिस में क्या है? एल्फेंटियासिस में स्वेलिंग होती है स्पेशली जेनाइटेलिया में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। एन एग्जाम्पल फाइलेरिया पैरासाइट मैलिग्नेंसीज एंड म्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय। तो फाइलेरियासिस कॉज होता है किसके द्वारा? तो फाइलेरियासिस कॉज होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। फाइलेरियासिस किसके द्वारा कॉज होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच सिंगल डोज टैबलेट। विच सिंगल डोज टैबलेट, कौन से सिंगल डोज की टैबलेट जो है, सिंगल डोज टैबलेट जो होती है कौन सी? अ मास ट्रीटमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो DEC यानी कि विच सिंगल डोज, यानी कि कौन सी टेबलेट की जो सिंगल डोज होती है वो मास ट्रीटमेंट होता है इंट्रोड्यूस बाई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई क्या करने के लिए? अचीव एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, दैट इज DEC। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कौन सा? DEC बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो कॉल्ड जर्मन मिजल्स। तो जर्मन मिजल्स किसे कहते हैं? जर्मन मिजल्स कहते हैं रूबेला को क्या कहते हैं? रूबेला को जर्मन मिजल्स कहते हैं। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इज रूबेला इज। द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है रूबेला का? तो रूबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है? रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 डे। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है रूबेला का? 18 डेज। ये याद रखने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज इंक्यूबेशन, क्योंकि एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड तो पूछते हैं डिजीज़ से रिलेटेड। तो रूबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 18 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड रूबेला जिसे जर्मन मेजल्स कहते हैं 2 to 3 वीक्स या एवरेज कहा जाए तो 18 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एस्केरिसिस लम्ब्रिकोरिस इन्फेक्शन इज। तो इसमें जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा 14 डेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अकर इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो स्टिग्मा होता है वो सभी डिजीज़ में देखने को मिलता है सोशल स्टिग्मा, किसी एक को छोड़कर। तो फाइलेरिया को मलेरिया को छोड़कर जो होता है TB, लेप्रोसी, STD सब में जो है स्टिग्मा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ टाइफस फीवर। टाइफस फीवर का कॉज क्या होता है? तो टाइफस फीवर का कॉज क्या होता है? टाइफस फीवर का कॉज होता है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। टाइफस फीवर का कॉज क्या होता है? पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। एनी ऑफ सेवरल रिकेट्स इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू पीपल बाय लाइस, फ्लाइज एंड माइट्स कॉल्ड टाइफस।
कोई भी सेवरल रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो जाए जो ट्रांसमिट होता है पीपल बाय लाइस के द्वारा, फ्लाई के द्वारा एंड माइट्स के द्वारा, जिसे टाइफस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय। तो स्क्रब टाइफस किससे कॉज होता है? स्क्रब टाइफस कॉज होता है ओरेंटिया स्यूडोमोनासी के द्वारा जो होता है स्क्रब टाइफस कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए, दैट इज कैट। सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन होता है विद द प्रोटोजोअन टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी एंड कॉमनली ट्रांसमिट होता है ये ह्यूमन बाई इनएडिकेट हैंड वॉशिंग। अगर इनएडिकेट हैंड वॉशिंग है, सही से हैंड वॉश वगैरह नहीं किया है तो आफ्टर हैंडलिंग कैट फेस वाई ईटिंग इनकम्प्लीट कुक्ड पॉक्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स केयरिंग फॉर अ रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट। नर्स जो है केयर कर रही है रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट की विद म्यूलस्कम कॉन्टेजिनियस द दिस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज कॉज बाई। सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे कॉज होता है? ये कॉज होता है पॉक्स वायरस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटनेस। टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट होता है बी, दैट इज बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटनेस, दैट इज बैक्टीरियल स्पोर्स। स्पोर जो फॉर्मिंग होते हैं बैक्टीरिया के, वो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा टिटानी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेल डिजीज लैप्टोस्पायरोसिस इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा रैट। बेल्स डिजीज जो होती है वो स्प्रेड होती है किसके कॉन्टैक्ट से? रैट के कॉन्टैक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जूनोटिक इन्फेक्शन। जूनोटिक इन्फेक्शन का करेक्टर फीचर्स क्या होता है? तो जूनोटिक इन्फेक्शन का करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल। मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क। तो किससे कॉज होता है? एंथ्रैक्स से। एंथ्रैक्स एक डिजीज़ होती है। एंथ्रैक्स एक डिजीज़ होती है जो कि कॉज होती है ड्यू टू इन्फेक्टेड मिल्क। इन्फेक्टेड मिल्क की वजह से जो होता है एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज होती है इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू। ब्रूसेला अबॉर्टस इन्फेक्ट प्राइमरली। तो ब्रूसेला अबॉर्टस इन्फेक्ट होता है सबसे पहले किससे? कैटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिजीज़ विच नॉट फाउंड इन इंडिया। इस डिजीज़ जो कि इंडिया में फाउंड नहीं है, तो येलो फीवर जो है इंडिया में नहीं पाया जाता है। डिजीज़ विच इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, दैट इज़ येलो फीवर। येलो फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाई रोडियंट। तो रोडियंट के द्वारा कौन सा क्या ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट होता है इबोला वायरस, जो कि कॉज होता है रोडियंट के थ्रू। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज करते हैं स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं? वो कॉज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पाइलोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक फॉस्फाइड इज़ एन एफिशिएंट। तो जिंक फॉस्फाइड जो है एक इज़ एन एफिशिएंट। जिंक फॉस्फाइड एफिशिएंट है रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पोटेंशियल एजेंट दैट कैन बी यूज टू बायोटेररिज्म। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट कौन सा है जो कि यूज़ करते हैं बायोटेररिज्म के लिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट है ये क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज़। तो लाइम डिजीज़ के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो पॉजिटिव एजेंट है लाइम डिजीज़ के लिए बोरेला बर्गडोर्फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस। तो इस टाइप से हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने जो है चैनल पे सभी जो है जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इम्पॉर्टेंट, तो उनसे रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs को भी है चैनल पे अपलोड किए हैं वीडियोस। तो आप जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड MCQs आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं, जो कि आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसी टाइप से आप प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर सकते हैं जाकि ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।